नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार भगवंत मान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। आपको बता दें कि इस मुलाकात की जो फोटोज हैं वो पीएमओ की तरफ से भी शेयर की गई हैं और साथ ही भगवंत मान ने भी अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरों को साझा करते हुए बताया है कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। अब भगवंत मान की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं वो मांगे पुरानी ही हैं। जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आए दिन ये चीजें निकलकर सामने आती रहती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि भगवंत मान ने आज फोटो शेयर की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और राग अलापा गया, यानी कि फिर से एक बार पंजाब की जो सरकार है, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए पंजाब के लिए दिए, क्योंकि पंजाब के जो हालात हैं वो काफी ज्यादा खराब हैं। यानी कि लगा भी सरकार जो है वो बनी, अभी बस सरकार को बने हुए चंद दिन ही हुए हैं और किस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री अब हाथ फैलाए खड़े हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। और भगवंत मान यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि लगातार 2 सालों तक केंद्र सरकार मदद करे पंजाब सरकार की और हर साल 50,000 करोड़ रुपए दे। तो वहीं दूसरी जो इतनी बड़ी रकम मांगी गई है और कहा जा रहा है कि पंजाब के जो हालात है वो ठीक नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भगवंत मान ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम इतना ज्यादा पैसा मांग रहे हैं और इस मांग के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अब अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और भगवंत मान की जिस तरीके से फजीहत की जा रही है, आज जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी की इस रणनीति को लेकर, अरविंद केजरीवाल के उन फ्री के वादों को लेकर जिसको लेकर वो लगातार चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी यही चीजें देखने के लिए मिली। अभी जो विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में समाप्त हुए, चाहे फिर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हम बात करें पंजाब की, कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने फ्री का लालच दिया और लोगों से कहा कि जिस घर में भी 3 लड़कियां हैं 18 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, महिलाएं हैं, हम उन तीनों को या 3 से 4 जितनी भी महिलाएं हैं हम उन सबको हर महीने 1,000 रुपए देंगे, 300 फ्री यूनिट फ्री बिजली पानी और इतने ज्यादा वादे करके आज अगर पंजाब में 5 राज्यों में से सिर्फ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है, तो किस तरीके से केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाए जा रहे हैं, पैसे मांगे जा रहे हैं और रकम मांगी जा रही है 50,000 करोड़ रुपए की। और ये कहा जा रहा है कि लगातार 2 सालों तक 50,000 करोड़ रुपए चाहिए पंजाब सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से। तो जिसको लेकर आज जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल की लगातार फजीहत कर रही है और ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का जो फ्री का लॉलीपॉप है और राजनीति जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल करते हैं, आज वो जनता के लिए समझ आ चुकी है कि पहले फ्री का लालच देकर जनता के लिए कहें कि हमारी सरकार आएगी तो हम पंजाब को बदल देंगे, हम आपको 1,000 रुपए देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री ये करेंगे, फ्री बसों में यात्रा कराएंगे। और जैसे ही सरकार बन गई है तो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हाथ फैलाना शुरू कर दिया है। और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि अब केंद्र सरकार को लेकर ही लगातार अगर कोई काम पंजाब में सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा तो बार बार पर पंजाब सरकार में भी यही रोया जाएगा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करते हुए नजर आते हैं कि केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं दे रही है, केंद्र सरकार ने हमें ये करने नहीं दिया। और जब केंद्र सरकार की तरफ से फंड रिलीज होता भी है, फंड दिया भी जाता है, तो आपने भी देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली या पंजाब में है, दिल्ली की अगर हम बात करें तो किस तरीके से करोड़ों जो रुपया है वो एडवर्टीजमेंट देने में लगाया जाता है, यूट्यूब से लेकर मैगजीन और मैगजीन से लेकर अखबार में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल छाए रहते हैं। और अब यही चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं पंजाब में, क्योंकि आज जो अगर हम सोशल मीडिया पर उठाकर देखें तो किस तरीके से लोग हैशटैग भी लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, भी कह रहे हैं कि केजरीवाल की नौटंकी और किस तरीके से पहले फ्री का लालच जनता को दिया जाता है और अब हाथ फैला के खड़े हैं सेंट्रल सरकार के सामने। और ये तक कहा गया है पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी फंड, ये कहा मतलब फंड की बात की गई है, तो इसको लेकर भी देश की जो जनता है उन्होंने आड़े हाथ लिया है भगवंत मान यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री को और कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की चिंता ना करें भगवंत मान, वो सिर्फ पंजाब के बॉर्डर की फिक्र करें, स्टेट सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी देखभाल पहले से ही अच्छी तरीके
तरीके से संभाल रखा है केंद्र सरकार ने। जहां एक तरफ जो सरकार है वो किस तरीके से भगवंत मान जो है वो किस तरीके से कह रहे हैं कि पंजाब के जो हालात हैं वो खराब हैं। आज जो पंजाब सरकार फंड के लिए किस तरीके से केंद्र सरकार के सामने हाथ फैला रही है, और यही 16 मार्च को किस तरीके से दृश्य था कि हेलीकॉप्टर से दिल्ली से गेस्टों को बुलाया जा रहा था और कितने ही हेलीकॉप्टरों ने इधर से उधर चक्कर काटे। और आज अगर सरकार बनकर खड़ी हो गई है तो किस तरीके से ड्रामे किए जा रहे हैं, बातें बनाई जा रही हैं कि सरकार के पास फंड नहीं है, केंद्र सरकार को 50,000 करोड़ रुपए देने चाहिए। आपको बता दें कि जहां इतनी बड़ी रकम का जिक्र किया गया है तो लोग जो महिलाएं हैं उनका भी ट्वीट लगातार अरविंद केजरीवाल की नीतियों को लेकर आ रहा है, आम आदमी पार्टी को लेकर आ रहा है कि किस तरीके से फ्री का लालच देकर सरकार पंजाब में बनाई है। 170 में से 92 सीटें तो अरविंद केजरीवाल की यानी कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में आई हैं, पर आज सरकार बनते ही किस तरीके से सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं पंजाब की जनता के सामने और हाथ फैला लिए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सिर्फ पैसों के लिए। और अगर पैसों की भी बात की जाए तो 1,000 रुपए जो हर महिला को देने की बात अरविंद केजरीवाल ने की थी, अगर इसी पैसे का हिसाब लगाया जाए तो हर साल का 12,000 करोड़ रुपया तो यही बैठ रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो एडवर्टीजमेंट से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अब सरकार जो है वो पैसा लगाने वाली है। जहां एक तरफ जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को इतना पैसा नहीं देना चाहिए पंजाब की गवर्नमेंट को, तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि पंजाब की जो सरकार है वो जो पंजाब के व्यवसाय के लिए, विकास के लिए पैसे नहीं बल्कि अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, अपनी और चीजों के लिए पैसे मंगाए जा रहे हैं। क्योंकि जो खर्चा शपथ समारोह में हुआ है और जो खर्चे आने वाले कुछ सालों में होने वाले हैं, क्योंकि अभी 5 साल तक पता नहीं सरकार टिकने वाली है या नहीं, पर जिस तरीके से 5 सालों तक पंजाब सरकार का यही रोना होने वाला है कि हमें मोदी जी ने काम करने नहीं दिया या फिर मोदी सरकार हमें काम करने नहीं दे रही है, क्योंकि यही चीजें हमें पिछले कई सालों में दिल्ली में भी देखने के लिए मिली है। और जो दिल्ली की जनता है वो भी इसी तरीके की ट्वीट कर रही है इस पंजाब के इस पूरे प्रकरण को लेकर। पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से जो पैसों को लेकर बात की गई है, अब देखना अहम ये होगा कि और आने वाले जगहों पर भी चुनाव होने वाले हैं, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या तमाम और जगहों पर चुनाव आने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल वहां पर भी फ्री का लॉलीपॉप लेकर तो पहुंचे हुए हैं। पर अब देखना अहम ये होगा क्या दिल्ली के बाद जिस तरीके से पंजाब की जनता बातों में आ चुकी है अरविंद केजरीवाल के, क्या और भी जो राज्य है वो फ्री के लालच में अरविंद केजरीवाल के इस फ्री के लॉलीपॉप को एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि हम दिल्ली की बात भी देखें तो तमाम जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जो बिल्स हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ फ्री बसों को लेकर जिस तरीके से तमाम जो खर्चा है, जो अरविंद केजरीवाल जो टैक्स पेयर का पैसा है वो किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, इसको लेकर भी आज जो जनता है उसका आक्रोश सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो सब पैसा है, यानी कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल फ्री का लालच देकर लोगों को सत्ता में काबिज होने का प्रयास कर रहे हैं और पंजाब में काबिज हो भी चुके हैं, पर दूसरी तरफ देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी जो पार्टी है वो किस तरीके से एक टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद कर रही है। जो एक टैक्स पेयर है वो कितनी ज्यादा मेहनत कर पैसा कमाता है और फिर जाकर सरकार को टैक्स भरता है और उस टैक्स के पैसे को किस तरीके से फ्री की चीजों में लुटा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में। और यही फ्री के लालच थे जिसको लेकर पंजाब में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की। और आज अगर सरकार बन गई है तो हर चीज के लिए मदद चाहिए केंद्र सरकार से, और यही चीजें दिल्ली में कोविड के काल में और उससे पहले भी नजर आई। जब भी अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी रकम मांगते हैं, ना ही तो उस पर कोई ड्राफ्ट तैयार होता है और जब भी अरविंद केजरीवाल की कुछ भी चीजें दिल्ली में या फिर कहीं पर भी फेल होती हुई नजर आती हैं, तो अरविंद केजरीवाल का एक ही राग हमेशा की तरह होता है कि मोदी सरकार ने हमें काम करने नहीं दिया, या फिर हमने जितना फंड मांगा था हमें उतना पर्याप्त मात्रा में फंड नहीं मिला है। चाहे फिर वो पैसों की बात हो या फिर कोविड के समय पर ऑक्सीजन को लेकर बात हो कि किस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से करोड़ों में पैसा अरविंद केजरीवाल को दिया गया था, पर उसके बावजूद भी जिस तरीके से अस्पतालों में व्यवस्था थी उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। पर आज जो जनता है वो खुली आंखों से देख रही है और यही बड़ा कारण है जिसको लेकर जो अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार को जब भी टारगेट करने की कोशिश करते हैं या फिर जब भी अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को लेकर बोलने का प्रयास करते हैं कि केंद्र सरकार ने हमें काम करने नहीं दिया, तभी देश और प्रदेश की जनता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लेती है। और यही बड़ा कारण है कि आज जो जनता है वो लगातार भगवंत मान, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की इन नीतियों को अच्छी तरीके से समझ रही है
समझ चुकी है और यही बड़ा कारण है कि लगातार ट्रोल किया जा रहा है आम आदमी पार्टी और इनकी फ्री की पॉलिटिक्स और राजनीति को लेकर। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।